हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ। मैम आज नई वीडियो, नया टॉपिक, ओके। उस पर बात करते हैं। ओके। आज के समय में आपने इंडिया में पूरे में देखा होगा कि यूरिक एसिड क्या हाँ। है, इसके सिम्टम क्या है ना? इससे इसमें जब ये होता है तो उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ओके, इस पे बात रखें थोड़ा। ठीक है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मोस्टली इंडिया में 90% जो है वो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है सबको, जी। राइट। अब यूरिक एसिड होता क्या है? ये हमारी बॉडी का बैड वेस्ट होता है, ठीक है। मोस्टली ये जो है किडनी के थ्रू फिल्टर होके निकल जाता है, अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर जॉइंट्स में चले जाएं, डिपॉजिट हो जाएं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तब वो अपने साइन सिम्टम्स देता है। अदरवाइज यूरिक एसिड जो वो निकल जाता है, राइट। अब होता क्या है कि सिम्टम्स की बात करूं, इनमें मोस्टली क्या होता है, या तो जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगी, या इनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, या इनमें स्टिफनेस होना शुरू हो जाएगी, राइट, जिसको हम इन्फ्लेमेशन के नाम से जानते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ब्लड रिपोर्ट्स में इसकी थोड़ा सा अमाउंट बड़ा होता है, इसकी रेंज होती है 0 to 6, लेकिन 6 से अब जैसे 8 भी चला गया, कईयों के इसके सिम्टम्स नहीं होंगे लेकिन मेडिकल रिपोर्ट होगी, है ना। तो जब तक हमारे पास इसके साइन सिम्टम्स एज वेल एज हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स, अगर हमारे पास दोनों चीजें हैं तो हमें इस पे काम करना चाहिए, ठीक है। जो हमारी प्यूरिन रिच फूड्स होते हैं वो हमें छोड़ देने चाहिए। अब कौन कौन? देखो, सबसे पहले हमें जो अल्कोहल है वो छोड़ देना चाहिए, चाहे वो बियर है तब भी उसको कंज्यूम नहीं करना है। दूसरी बात, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जैसे मशरूम, अरबी, पालक, इस तरह के जो वेजेस हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए। शुगर, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है कि आप प्रोटीन को खत्म कर दो, लेकिन नहीं, आप प्रोटीन लो लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दो। खत्म नहीं करनी है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है, राइट। अब हमें ये था कि ये चीजें तो छोड़ देनी है। अब क्या चीज खाएं? नंबर 1, आपकी सबसे बड़ी चीज है वाटर एंड वाटर रिच फूड्स। पानी खूब सारा पीना है ताकि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो क्रिस्टल फॉर्म ना करे, और वो जैसे बाय बेस निकलता है वो वैसे निकलता रहे, राइट। अब जैसे वाटर रिच जो फूड आइटम्स आते हैं, जैसे आपका आता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, पपाया, इस तरह के, है ना। लेमन ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। इसके लिए हमें वेज बेस्ड, प्लांट बेस्ड ऑयल यूज करने चाहिए, जैसे आपका कोकोनट ऑयल, राइट, वो बहुत अच्छा ऑयल माना जाता है। आप कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर आप चाहते हैं जैसे आप मसाज के लिए किसी चीज के, तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अब कईयों का मानना है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। ये आपको डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने चाहिए, लेकिन उसमें ये है, आपको शर्त ये है कि आपने लो फैट वाले, या आप बिना मलाई से, घर में अगर कोई दूध पी रहा है तो उसको बिना मलाई से दूध पीना चाहिए। अब क्या हमें ड्राई फ्रूट्स और नट्स लेने चाहिए? यस, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आपको उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि हमें इतने लिमिट में खाना है, राइट। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी बॉडी को मूव करते रहना है, मीन्स आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। यस, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे फेमस चीज जो आजकल दुनिया में देखने को मिलती है, स्ट्रेस। तो इसमें हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखना है। इस तरह से मेरे पास एक पर्टिकुलर डाइट भी है जो वो यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए है, यूरिक एसिड के लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा? रेड स्टार्टर पे, और हमारे पास आके काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि हमें यूरिक एसिड है, इसके साइन सिम्टम्स भी है, एज वेल एज हमारे पास इसकी ब्लड रिपोर्ट्स भी है ना, ताकि हम लोग भी क्लेरिफिकेशन कर सकें। क्योंकि क्वांटिटी का तभी पता लगेगा कितना खाना है, वो तो आप ही बताएंगे। हाँ जी, है ना। हाँ, ऐसे तो कोई पता नहीं कितना खाना है। हाँ, मतलब वही है, जैसे कईयों ने बोला कि प्रोटीन बंद ही कर देना, बंद नहीं करना है, उसकी क्वांटिटी कम करनी है। जैसे लो फैट का बता रहे हैं आप, हाँ जी, मिल्क पीना है। हाँ जी। इसमें लस्सी का क्या है, लस्सी पी सकते हैं? हाँ, लस्सी पी सकते हैं, आप उसको पतला करके पीजिए। जैसे कई बार मक्खन वाला होता है, वैसा नहीं करना है, उसको आपने डाइल्यूट करना है, वैसा आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप घी भी ले सकते हो, लेकिन उसको भी आपकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कितना लेना है, तो क्वांटिटी तो यही लगेगी, यही आपको पता चलेगी। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और हाँ, हर एक चीज जो है वो आपकी बेनिफिशियल के लिए, आपकी हेल्थ के लिए है। देखो, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ आके क्लियर होती है, क्योंकि हम
हम लोग आपको हर एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करिए, लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ के क्लियर होगी। आप हमें अपना शेड्यूल बताओगे, अपनी टाइमिंग बताओगे, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे तक आपका मोबाइल टाइम चलता है, वो सब कुछ आप हमारे साथ कंसल्ट करोगे तो आप हमें बताएंगे और हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। और हाँ, जैसे कि डाइट का रोल है, उसी तरह हमारे पास हमारी जो बॉडी है उसके फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं आपको यूरिक एसिड का बताया ना कि आपको अपनी बॉडी को मूव करते रहना है, तो वो चीज तो सर ही बता पाएंगे, वो मैं भी नहीं बता पाऊंगी कि आपको अपनी बॉडी के लिए कितना काम करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जितना हो सकता है हमारी वीडियोस को शेयर करो, प्रमोट करो, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज है, एक ही छत के नीचे सब कुछ है ना। हम हर एक वीडियो में ये चीज बोलते हैं, एक ही छत के नीचे और आपकी लोकेलिटी में और आपके अकॉर्डिंग। सर एक मैसेज आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। तो ऐसा है कि आप जैसे कुछ एक लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आप वीडियो बनाते हैं इसका क्या फायदा है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। लोग देख के मोटिवेट होते हैं, लोग आ रहे हैं कि कैसे होगा, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। जब हमने स्टार्टिंग करा था तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पास सिर्फ एक या दो एडमिशन आई थी डाइट प्लान के लिए। तो मैंने नहीं, ये ऐसे है, चलेगा नहीं सिस्टम। और धीरे धीरे जैसे वीडियो हमारी बनती रही, उससे ठीक लोग जुड़े हमारे साथ। उम्मीद है और भी जुड़ेंगे। और ये सबसे अच्छी चीज लगती है जब हम कई लोकेलिटी में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। मेरे साथ ये चीज हुई है सर, मुझे सबने बोला कि हमें आपका वेट होता है वीडियो का। आज आपने मुझे वो वीडियो याद होती है कि मैंने अभी डाली, और जब मैं गई फंक्शन में तो मुझे उन्होंने बोला कि मैम आपने ये वाली वीडियो आज डाली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि हम लोग अगर मेहनत करते तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी इस चीज को वेटिंग जोन में लेके आते हैं कि नहीं यार नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, है ना। तो उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी और आ रही है, वो हमें भी रिजल्ट मिल रहे हैं बहुत अच्छे। आप आइए हमारे क्लब के साथ जुड़िए, अपनी डाइटिशियन के साथ जुड़िए जो कि है मिसेस वनिता राणा, और जो आपके फिटनेस कोच हैं वो है कपिल सर, और इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ मिलके एक बार काउंसलिंग जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।